हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीकेपीडिया वर्ल्ड। फ्रेंड्स, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का समापन हो गया है। ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है किसी भी एग्जाम्स के नज़रिए से। इस वीडियो में फीफा विश्व कप 2026 से जुड़े जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो आपके बीच डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात कर ले पहले प्रश्न से, तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता? तो उत्तर है स्पेन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझे, तो स्पेन ने न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 मेंस फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। फॉरवर्ड फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम के दौरान स्पेन के लिए निर्णायक और मैच जिताऊ गोल किया। यह जीत स्पेन की दूसरी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है, जिसने अर्जेंटीना को लगातार दूसरा वैश्विक खिताब जीतने से रोक दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की उपविजेता टीम कौन रही? तो उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 की उपविजेता यानी रनर अप रही। न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को स्पेन के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा, जिससे कि टीम लगातार दूसरा विश्व कप खिताब जीतने से चूक गई। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को कितने गोल से हराया? तो उत्तर है 1-0 से। स्पेन ने न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। पूरे 90 मिनट तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में गया। एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में फेरान टोरेस ने मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल डालकर स्पेन को 1-0 से ऐतिहासिक जीत दिला दी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में स्पेन के लिए एकमात्र विजयी गोल किसने किया? तो उत्तर है फेरान टोरेस ने। स्पेनिश फॉरवर्ड फेरान टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम के 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। उन्होंने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में मैदान पर आकर मैच का रुख बदला और अपनी टीम को चैंपियन बनाया। पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया? तो उत्तर है रॉड्री को। स्पेन के कप्तान और मिडफील्डर रॉड्री को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्हें गोल्डन बॉल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम के खेल को बखूबी संभाला और स्पेन को चैंपियन बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा गोल करके गोल्डन बूट का पुरस्कार किसने जीता है? तो उत्तर है किलियन एम्बापे ने। फ्रांस के स्टार फुट फॉरवर्ड किलियन एम्बापे ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 गोल करके गोल्डन बूट पुरस्कार जीता। ये विश्व कप इतिहास में लगातार दूसरी बार, पहली बार उन्होंने 2022 में किया था और दूसरी बार इस साल 2026 में किया। यह पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर को दिया जाने वाला गोल्डन ग्लव अवार्ड किसे मिला? तो उत्तर है उनाई सिमोन को। स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपिंग के लिए गोल्डन ग्लव पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के 8 मैच में से 7 क्लीन शीट बिना कोई गोल खाए मैच जीतना हासिल की और पूरे टूर्नामेंट में उनके खिलाफ केवल एक ही गोल हो सका। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ उभरते खिलाड़ी को मिलने वाला बेस्ट यंग प्लेयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर है पाउ कुबार्सी को। स्पेन के 19 वर्षीय सेंट्रल डिफेंडर पाउ कुबार्सी को फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उनके बेहतरीन रक्षात्मक खेल के लिए बेस्ट यंग प्लेयर पुरस्कार प्रदान किया गया।
उन्होंने टूर्नामेंट में स्पेन की मजबूत डिफेंस लाइन का नेतृत्व किया और पूरी दुनिया को अपने परिपक्व खेल से प्रभावित किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? तो उत्तर है स्पेन को। साल 2026 में आयोजित यह टूर्नामेंट पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था? तो उत्तर है 23वां संस्करण था। साल 2026 में आयोजित किया गया पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट का 23वां संस्करण था। यह एक ऐतिहासिक संस्करण रहा क्योंकि इतिहास में पहली बार इसे 3 देशों जो कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने मिलकर होस्ट किया और पहली बार टूर्नामेंट में 32 के बजाय 48 टीमों ने हिस्सा लिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को किन 3 देशों ने मिलकर संयुक्त रूप से होस्ट किया? तो उत्तर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से 3 उत्तरी अमेरिकी देशों ने की। फुटबॉल इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 3 देशों ने मिलकर किसी विश्व कप का आयोजन किया हो। टूर्नामेंट के मुकाबले इन 3 देशों के कुल 16 अलग अलग शहरों में खेले गए थे। इतिहास में पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो उत्तर है इसका 48। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझे तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। इससे पहले 1998 से लेकर 2022 तक के टूर्नामेंट में केवल 32 टीम ही भाग लेती थी। इस विस्तार के कारण अधिक देशों को विश्व कप के मुख्य मंच पर खेलने का मौका मिला। 48 टीमों के नए फॉर्मेट के कारण फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो उत्तर है कुल 104 मैच खेले गए। 48 टीमों के इस नए फॉर्मेट के कारण फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल 104 मैच खेले गए। टीमों की संख्या बढ़ने के बजाय वजह से मैचों की संख्या भी पिछले टूर्नामेंट जो कि 64 मैच थे मुकाबले काफ़ी बढ़ गई, जिससे फुटबॉल प्रेमियों को एक लंबा और रोमांचक टूर्नामेंट देखने को मिला। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में खेला गया? तो उत्तर है मेट लाइफ स्टेडियम में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में खेला गया। इस भव्य स्टेडियम की दर्शक की क्षमता 82,500 से अधिक है, जहां स्पेन और अर्जेंटीना के बीच एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला आयोजित हुआ। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप इतिहास में 3 बार 1970, 1986 और 2026 मेजबानी करने वाला पहला देश बना है? तो उत्तर है मैक्सिको। मैक्सिको फीफा विश्व कप इतिहास में 3 बार मेजबानी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इससे पहले मैक्सिको ने साल 1970 और 1986 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सफल मेजबानी की थी और अब साल 2026 में उसने अमेरिका और कनाडा के साथ मिलकर तीसरी बार यह गौरव हासिल किया। फीफा विश्व कप 2026 में टीमों की कुल कितने ग्रुप में विभाजित किया गया था? तो उत्तर है इसका कुल 12 ग्रुप में बांटा गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नए फॉर्मेट में 48 टीमों को कुल 12 ग्रुप में विभाजित किया गया था। प्रत्येक ग्रुप में 4 टीमों को रखा गया था, जिससे टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज को अधिक रोमांचक बनाया जा सके और सभी टीमों को कम से कम 3 मैच खेलने को मौका मिले। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में टीमों की संख्या बढ़ने के कारण कौन सा नया राउंड जोड़ा गया? तो उत्तर है राउंड ऑफ 32। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 होने के कारण नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32 का नया जोड़ा गया। पिछले फॉर्मेट में ग्रुप स्टेज के तुरंत बाद राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल होता था, लेकिन इस बार 12 ग्रुपों से शीर्ष 2-2 टीमें और 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान की टीमों ने इस नए राउंड में प्रवेश किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की विजेता टीम स्पेन को कुल कितनी इनामी राशि प्रदान की गई? तो उत्तर है $51 मिलियन की। फीफा वर्ल्ड कप 2026
का खिताब जीतने वाली स्पेन की टीम को कुल $51 मिलियन, लगभग 425 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इनामी राशि प्रदान की गई। यह फीफा इतिहास में किसी भी विश्व कप विजेता टीम को मिलने वाला अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि पिछले 2022 वर्ल्ड कप के विजेता राशि को लगभग $42 मिलियन से $9 मिलियन अधिक है। उप विजेता रही अर्जेंटीना टीम को फीफा विश्व कप में कितनी इनामी राशि मिली? तो उत्तर है $34 मिलियन की। अर्जेंटीना टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में उप विजेता रही। अर्जेंटीना टीम को कुल $34 मिलियन, जो कि लगभग इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 328 करोड़ रुपए की इनामी राशि प्रदान की गई। यह राशि पिछले 2022 विश्व कप की उप विजेता रही टीम, जो कि फ्रांस थी, को मिले $30 मिलियन से $4 मिलियन अधिक मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान विजेता टीम स्पेन ने अपने 8 मैचों में से कुल कितने गोल खाए? तो उत्तर है केवल 1 गोल खाए। विजेता स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट के अपने 8 मैचों के सफर में केवल 1 गोल खाया है। उनके मजबूत डिफेंस और गोलकीपर उनाई सिमोन के शानदार प्रदर्शन के बदौलत स्पेन ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 7 क्लीन शीट हासिल की, जो उनकी खिताबी जीत का सबसे मुख्य आधार बनी। लगातार 2 फीफा वर्ल्ड कप 2022 और 2026 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उत्तर है किलियन एम्बापे। फ्रांस के स्टार फॉरवर्ड किलियन एम्बापे लगातार 2 फीफा वर्ल्ड कप 2022 और 2026 में गोल्डन बूट पुरस्कार जीतने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने साल 2022 के कतर विश्व कप में 8 गोल और इस बार 2026 विश्व कप में सबसे ज़्यादा 10 गोल दागकर यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तीसरे स्थान के मुकाबले में किस टीम ने जीत दर्ज की? तो उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम ने तीसरे स्थान के लिए खेले गए प्लेऑफ मुकाबले में फ्रांस को हराकर टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारने के बाद इंग्लैंड ने इस मैच में बेहतरीन वापसी की और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एशियन क्वालिफायर्स के किस राउंड से बाहर हुआ था? तो उत्तर है राउंड 2 से। भारतीय फुटबॉल टीम ब्लू टाइगर्स फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एशियन क्वालिफायर्स के राउंड 2 से बाहर हो गई थी। भारत अपने ग्रुप ए में कतर, कुवैत और अफगानिस्तान के खिलाफ 6 मैचों में केवल 5 अंक ही हासिल कर सकी और तीसरे स्थान पर रहने के कारण अगले दौर जो कि राउंड 3 में जगह नहीं बना सकी। टीमों की संख्या बढ़ने के कारण इस बार एशियाई फुटबॉल परिसंघ को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कितने सीधे स्लॉट दिए गए थे? तो उत्तर है 8 स्लॉट दिए गए थे। टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 होने के कारण एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सीधे स्लॉट की संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई थी। पिछले 2022 विश्व कप के एशिया में केवल 4 सीधे स्लॉट मिलते थे, लेकिन इस नए फॉर्मेट में एशिया को सीधे 8 स्लॉट और एक अतिरिक्त स्लॉट इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ के माध्यम से दिया गया था। फीफा विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक मैच बॉल किस कंपनी द्वारा बनाई गई थी? तो उत्तर है एडिडास द्वारा। फीफा विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक मैच बॉल प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास द्वारा बनाई गई थी। इस विशेष फुटबॉल को ट्रिओंडा के नाम से दिया गया था, जिसका स्पेनिश में अर्थ है 3 लहरें। यह बॉल अपनी अत्याधुनिक 500 हर्ट्ज मोशन सेंसरशिप के लिए चर्चा में रहा, जिसने रियल टाइम डाटा भेजकर रेफरी और VAR के फैसलों को सटीक बनाने में मदद की। फीफा विश्व कप इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस देश के नाम रहा है? तो उत्तर है ब्राजील के नाम। ब्राजील ने फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार
जो कि 5 बार है, वर्ष 1998, 1962, 1970, 1994 और 2002 में खिताब अपने नाम किया। फुटबॉल इतिहास की इस सबसे सफल टीम के बाद जर्मनी और इटली ने 4-4 बार ट्रॉफी अपने नाम की है। फीफा विश्व कप 2026 कुल कितने दिनों की अवधि तक चला है? तो उत्तर है कुल 39 दिनों तक यह मैच चला। फीफा विश्व कप 2026 कुल 39 दिनों की अवधि तक चला। 48 टीमों के इस विस्तृत फॉर्मेट और कुल 104 मैचों का आयोजन के कारण यह इतिहास का सबसे लंबा फीफा विश्व कप बन गया, जिसकी शुरुआत 11 जून 2026 को मैक्सिको सिटी के एज़टेका स्टेडियम में हुई थी और समापन 19 जुलाई 2026 को फाइनल मैच के साथ खत्म हुआ। इतिहास का पहला फीफा विश्व कप किस वर्ष और किस देश में आयोजित हुआ था? तो उत्तर है 1930 उरुग्वे में। इतिहास का सबसे पहला फीफा विश्व कप साल 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इस उद्घाटन मैच में कुल 13 टीमों ने हिस्सा लिया था और मेजबान देश उरुग्वे ने ही फाइनल में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला विश्व कप जीतने का गौरव हासिल किया था। फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच किस ऐतिहासिक मैदान पर खेला गया? तो उत्तर है एज़टेका स्टेडियम में। फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन मैच मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक एज़टेका स्टेडियम में खेला गया था। इस मैदान को टूर्नामेंट के पहले मैच की मेजबानी का गौरव मिला, जिससे यह 3 अलग अलग फीफा विश्व कप 1970, 86 और 2026 के उद्घाटन मैचों की मेजबानी करने वाला दुनिया का यह पहला स्टेडियम बना है। फीफा विश्व कप 2026 के बाद अगला पुरुषों का फीफा वर्ल्ड कप 2030 मुख्य रूप से किन 3 देशों में आयोजित किया जाएगा? तो उत्तर है मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। फीफा के फैसले के अनुसार साल 2030 में आयोजित होने वाले पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप का मुख्य मेजबान देश मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन होंगे। इसके अलावा इस विश्व कप के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इतिहास के पहले 3 मैच दक्षिणी अमेरिकी देश उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में खेले जाएंगे, जिसके बाद मुख्य टूर्नामेंट इन 3 देशों में आयोजित होगा। फीफा विश्व कप 2026 के सिल्वर बॉल और सिल्वर बूट दोनों पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिले हैं? तो उत्तर है लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को फीफा विश्व कप 2026 में सिल्वर बॉल और सिल्वर बूट दोनों पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने टूर्नामेंट में 8 गोल और 4 असिस्ट करके अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जिसके चलते उन्हें टूर्नामेंट का दूसरा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सिल्वर बॉल और दूसरा सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी सिल्वर बूट चुना गया है। अमेरिका के कुल कितने शहरों को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की मेजबानी के लिए चुना गया था? तो उत्तर है इसका 11 शहरों को। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैचों की मेजबानी के लिए अमेरिका के कुल 11 शहरों, जो कि न्यूयॉर्क, जिसे न्यू जर्सी कहते हैं, लॉस एंजल्स, डलास, मियामी, ह्यूस्टन, अटलांटा और फिलाडेल्फिया, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, बोस्टन, कसास सिटी को चुना गया था। इस मेगा टूर्नामेंट के 104 में से सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं अमेरिकी शहरों में खेला गया। कनाडा देश के किस शहर में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच आयोजित हुआ था? तो उत्तर है टोरंटो में। कनाडा देश में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच टोरंटो शहर के BMO फील्ड स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह ऐतिहासिक मुकाबला 12 जून 2026 को खेला गया, जिससे कनाडा की धरती पर पुरुषों के सीनियर फीफा वर्ल्ड कप इतिहास के पहले मैच की मेजबानी दर्ज की। टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार लगातार 6 अलग अलग विश्व कप 2006 से 2026 में गोल करने वाले सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उत्तर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के महान खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो
फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार 6 अलग अलग संस्करण 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 में गोल दागने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र फुटबॉलर बन गए। इस अभूतपूर्व रिकॉर्ड ने उन्हें विश्व कप इतिहास का सबसे निरंतर स्कोरर बना दिया। नॉकआउट स्टेज में राउंड ऑफ 32 मैचों के दौरान कुल कितने मुकाबले खेले गए? तो उत्तर है कुल 16 मैच खेले गए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट स्टेज में जोड़े गए इस नए राउंड में कुल 16 मुकाबले खेले गए। इस राउंड में ग्रुप स्टेज से क्वालिफाई करने वाली कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया, जहां नॉकआउट नियमों के तहत 16 एकल मैच जीतकर विजेता टीम अगले दौर यानी राउंड ऑफ 16 प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2026 में अपना पहला ऐतिहासिक विश्व कप डेब्यू किया? तो उत्तर है कुराकाओ, उज्बेकिस्तान, केप वर्डे यानी उपरोक्त सभी। फीफा विश्व कप 2026 के टीमों की संख्या बढ़ाकर 48 होने के कारण कई नए देशों को मौका मिला। इस टूर्नामेंट में कुराकाओ, उज्बेकिस्तान, केप वर्डे के साथ साथ जॉर्डन ने भी फुटबॉल इतिहास में पहली बार फीफा विश्व कप के मुख्य मंच पर कदम रखकर अपना ऐतिहासिक डेब्यू किया। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर अपने इतिहास का कौन सा विश्व कप टाइटल अपने नाम किया है? तो उत्तर है दूसरा। स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 का खिताब जीतकर अपने इतिहास का दूसरा विश्व कप टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले स्पेन ने साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फीफा विश्व कप के फाइनल में नीदरलैंड को 1-0 से हराकर अपना पहला विश्व कप जीता था। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मैदान पर रेफरी की सहायता के लिए किस नई स्वचालित तकनीक का उन्नत प्रयोग किया गया था? तो उत्तर है सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान मैदान पर ऑफसाइड के फैसलों के बाद बेहद सटीक और तेज बनाने के लिए सेमी ऑटोमेटेड ऑफसाइड टेक्नोलॉजी की उन्नत प्रयोग किया गया था। यह तकनीक स्टेडियम की छतों के नीचे लगे विशेष ट्रैकिंग कैमरों और एडिडास की आधिकारिक मैच बॉल ट्रिओंडा के भीतर लगी मोशन सेंसर चिप की मदद से रेफरी और वीडियो असिस्टेंट रेफरी को रियल टाइम एआई डाटा भेजती है। विजेता टीम स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बिना कोई मैच हारे लगातार कितने मैच जीते? तो उत्तर है कुल 8 मैच जीते। 48 टीमों के इस नए विस्तारित फॉर्मेट में चैंपियन बनने के लिए कुल टीमों को कुल 8 मुकाबले खेलने पड़े। स्पेन की टीम ने ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक बिना कोई मैच गंवाए या ड्रा किए अपने सभी 8 मैच लगातार जीते और एक अपराजय चैंपियन के रूप में इतिहास रचा। उप विजेता अर्जेंटीना टीम के मुख्य कोच कौन है जो कि टीम को फाइनल तक ले गए? तो उत्तर है इसका लियोनेल स्कालोनी। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के मुख्य कोच लियोनेल स्कालोनी हैं। उन्होंने रणनीतिक सूझबूझ से टीम को लगातार दूसरे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाया। उनके मार्गदर्शन में ही अर्जेंटीना ने साल 2022 का कतर विश्व कप और लगातार 2 कोपा अमेरिका खिताब जीते हैं। फीफा का मुख्यालय वर्तमान में किस देश और किस शहर में स्थित है? तो उत्तर है ज्यूनिख, स्विट्जरलैंड में। फुटबॉल की वैश्विक नियामक संस्था जो कि फीफा है, इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय ज्यूनिख, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना साल 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी, लेकिन साल 1932 में इसका आधिकारिक मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूनिख शहर में काम कर रहा है। पुरुषों की फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे उम्रदराज विजेता कोच बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो उत्तर है लुइस डे ला फुएंते, जो कि 65 वर्ष की आयु में किया है। स्पेन के मुख्य कोच लुइस डे ला फुएंते पुरुषों के फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे उम्रदराज विजेता कोच बन गए। उन्होंने 65 वर्ष और 29 दिन की उम्र में स्पेन को साल 2026 का विश्व कप खिताब दिलाया।
इसके साथ ही वह फीफा विश्व कप जीतने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले ऐसे कोच भी बन गए जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को यह फीफा विश्व कप 2026 का यह इंपॉर्टेंट वीडियो का सेट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे। मैंने अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसे भी देख सकते हैं। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।